रबर खुर। ज़ैन, ये तुम क्या खा रहे हो और तुम्हारे हाथों में क्या है? आलिया बाजी ने ज़ैन से पूछा तो उसने डरते डरते अपने हाथ उनके सामने कर दिए, लेकिन आलिया बाजी इस वक्त तक देख चुकी थी कि इसने अपना रबर नीचे फेंका और फिर चालाकी से इस पर अपना पाँव रख दिया। आलिया बाजी गुज़िश्ता कई दिनों से देख रही थीं कि ज़ैन चुपके से रबर खाता है। अगर कोई देखता तो वो काम करना शुरू कर देता। आलिया बाजी को ज़ैन की ये आदत बुरी लगती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि अगर ज़ैन को सबके सामने टोका तो इससे शर्मिंदगी होगी और फिर सब इसका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि वो एक कहानी के जरिए ज़ैन की इस्लाह करेंगे। चलो बच्चों, अब कौन सा परेड है? आलिया बाजी ने क्लास में जाते ही पूछा तो सब बच्चों ने मिलकर जवाब दिया। कहानीकार, आज मैं जो कहानी आपको सुना रही हूँ वो एक बहुत ही प्यारे बच्चे आमिर की कहानी है, जो वैसे तो बड़ा प्यारा था लेकिन न जाने कब और कैसे इसे रबर खाने की खराब आदत लग गई थी। अरे इतना गंदा बच्चा है, हमाद ने कहा। फिर एक बच्चे ने कहा, आलिया बाजी, किया इसे खाना नहीं मिलता था जो वो रबर खाता था? ये सुनकर सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन ज़ैन सर झुकाए खामोश बैठा रहा। आलिया बाजी बोले, खामोशी से कहानी सुनो वरना मज़ा नहीं आएगा। फिर इन्होंने दोबारा कहानी सुनाना शुरू की। इसकी उम्मी इसे रोज़ स्कूल जाते वक्त एक नया रबर देती थी, लेकिन स्कूल से वापसी पर वो रबर गायब होता। जब उसकी उम्मी पूछती कि तुम्हारा रबर कहाँ गया, तो वो रोज़ एक नया बहाना बना देता। कभी कहता खो गया, कभी कहता किसी बच्चे ने निकाल लिया, कभी कुछ तो कभी कुछ। कुछ दिन तक तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसकी उम्मी ने तय किया कि मैं उसका पत्ता लगा कर रहूंगी कि आमिर का रबर जाता कहाँ है। एक रोज़ आमिर की उम्मी स्कूल पहुंची और हेड मिस्ट्रेस से शिकायत की कि मेरे बच्चे का रबर रोज़ क्लास में गायब हो जाता है, कहीं कोई बच्चा इसका रबर तो नहीं निकाल लेता। हेड मिस्ट्रेस ने उनसे कहा, तो मैं खुद इस मसले को हल करूंगी, अब बेफिक्र हो जाए। अगर कोई बच्चा ऐसी हरकत करता है तो मैं इसे सख्त सज़ा दूंगी। उसी रात आमिर के पेट में शदीद दर्द हुआ कि वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। इन्होंने महसूस किया कि आमिर का पेट कुछ फूल गया था। ये देखकर आमिर के उम्मी अबू परेशान हुए और इसे फौरन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद इसके उम्मी अबू को बताया कि इसके पेट में बहुत से रबर मौजूद हैं, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। चूंकि रबर बनाते वक्त बहुत से केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए आमिर के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। इतना कहकर आलिया बाजी राकी और बच्चों से पूछा, जानते हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ बाजी? बच्चों ने एक साथ पूछा। आमिर के पेट का ऑपरेशन किया गया तो उसके पेट में से बहुत से रबर निकाले गए। आमिर को तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन फिर इसने तौबा कर ली कि आइंदा कभी रबर नहीं खाऊंगा। ज़ैन खामोशी से कहानी सुन रहा था। जब इसे मालूम हुआ कि रबर खाने का क्या नतीजा निकलता है, तो उसने तहिया कर लिया कि आइंदा कुछ भी हो रबर को मुंह नहीं लगाएगा। इस तरह वो डांट खाए बगैर ही सुधर गया। बच्चों, अब भी इस कहानी से सबक हासिल कर लो कि रबर हो या पेंसिल, चाक, मिट्टी वगैरह, इनमें से खा कितनी भी खुशबू आ रही हो, उनको कभी भी अपने मुंह के पास ना लाओ, वरना आपका हाल भी आमिर के जैसा हो सकता है।